Hello dear students and welcome to English class. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, What Misha Heard. So this is a story about a small girl Misha who visits her aunt, and there she had a strange experience. So what type of experience she had has been told in the story. So let's find out. Misha stood at the doorstep of her aunt's house in a pretty blue dress. Her cheeks were red and rosy, for it was a hot summer day. Her feelings were those of any little girl who is visiting an aunt in the neighborhood. She heard voices near the window. How very annoying! Misha stood at the doorstep of her aunt's house in a pretty blue dress. Misha was very excited because she was going to visit her aunt's house. She already visited her aunt's house. She went there, she reached there, and she was standing at the doorstep of her aunt's house. And she was wearing a very pretty blue dress. एक blue color की उसने dress पहन रखी थी. Her cheeks were red and rosy. उसके जो cheeks हैं वो red और rosy हो रखे थे. क्यों? For it was a hot summer day. तो hot summer day means गर्मी बहुत ज़्यादा थी. तो गर्मी के दिन थे वो, और वो जो दिन था वो बहुत गर्म था, जिससे उसके जो cheeks हैं वो red और rosy हो गए थे. Her feelings were those of any little girl who is visiting an aunt in the neighborhood. So she was having the same feeling. मतलब जब हम अपने रिलेटिव के यहाँ, चाहे वो आंट हो या कोई और फैमिली मेम्बर्स हो, अगर वो हमारे पास रहते हैं या फ्रेंड्स हो, हम जब उन्हें विज़िट करते हैं या उनसे मिलने जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं. तो इसमें ये लिखा है कि वो वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा कि कोई भी महसूस करता जब वो अपनी आंट के घर विज़िट करता, और उसकी जो आंट है वो उसके नेबरहुड में ही थी, मतलब थोड़ी ही दूर पर थी, पड़ोस में. So she was really very happy. She heard voices near the window. तो वो डोर स्टेप पे पहुंची थी, मतलब डोर के दरवाजे के बाहर वो खड़ी थी, और तभी उसने विंडो से कुछ आवाज़ें सुनी. How very annoying! अरे ये कितना परेशान करने वाला है. So annoying means irritating, है ना. जो चीज़ आपको परेशान करती है, इरीटेट करती है, दैट इज़ annoying. तो उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनी कि अरे कितना इरिटेटिंग है ये. नेक्स्ट पेज. Yes, it's terrible to have this noisy creature forced upon us. So someone was saying from inside कि कितनी बुरी बात है कि किसी एक ऐसे noisy creature को हमारे ऊपर थोप दिया गया है ना. हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम इससे डील करें. एक नॉइजी क्रिएचर मीन्स एक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला कोई जीव जंतु या प्राणी. ओके, सो समवन वाज सेइंग फ्रॉम इनसाइड कि ये कितना परेशान करने वाली चीज़ है, और किसी ने ये कितना इरिटेटिंग है कि हमें इससे डील करना पड़ रहा है. द स्पीकर्स वर मीशाज 2 cousins जिया एंड करीना. सो अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आ रही थी? वो मीशा के कज़न्स थे जिनका नाम था जिया और करीना, उनकी आवाज़ आ रही थी. मीशा हर्ड देयर वर्ड्स वेरी क्लियरली थ्रू द कर्टेंस एंड ओपन विंडोज़. और मीशा को उनकी आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी, और क्योंकि विंडोज़ ओपन थे और कर्टेंस तो लगे हुए थे, बट उनमें से उनकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी. शी स्टूड देयर wondering whether the doorbell had really rung. Should she ring it again? So वो वहाँ पर खड़ी हो गई और वो ये सोचने लगी, क्या मैंने डोरबेल बजा दी, और क्या डोरबेल है उसकी आवाज़ उन्हें अंदर सुनाई दे चुकी है, या मुझे फिर से डोरबेल बजानी चाहिए. Poor Misha, mother said her cousins and aunt wanted her to come over, but now her cousins were saying such an unkind thing. This was what her cousins thought about her. So she was feeling she was really very shocked. क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था जो वर्ड्स अंदर से आ रहे हैं, जो उसे सुनाई दे रहे हैं, वो उसके लिए कहे जा रहे हैं. तो वो सोच रही थी
कि उसकी मम्मा ने तो कहा था कि उसके कज़न्स हैं, उसकी आंट उसे मिलना चाहते हैं, उसे घर पर बुलाया है, लेकिन अब वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं मेरे लिए कि मैं इतनी इरिटेटिंग हूँ, मुझे इन पे थोपा गया है, मुझे इनको मुझसे डील करना पड़ेगा। तो वो ऐसी बातें सोच रही थी कि सही में मेरे कज़न्स और बुआ ने मुझे बुलाया है, सही में वो मुझे प्यार करते हैं, या फिर मुझे बिलीव नहीं हो रहा अपने कानों पे। सो शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड लिसनिंग एवरीथिंग। So poor Misha, mother said her cousins and aunt wanted her to come over. बेचारी मीशा, उसे मम्मी ने कहा था कि उसके कज़न्स और आंट चाहते हैं कि वो उन्हें विज़िट करे, उन्हें मिलने आए, बट नाउ हर कज़न्स वर सेइंग सच एन अनकाइंड थिंग। लेकिन अब उसके जो कज़न्स हैं वो कितनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं उसके लिए। दिस वॉज वॉट हर कज़न्स थॉट अबाउट हर। क्या ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? Next page. Misha was confused. She shut her mouth tight and clenched her small hot hands. It was very hard to be brave. She wanted to go back, but she knew that would be cowardly. Her cheeks kept growing hotter and hotter. Plainly, there was only one thing to do: go in and not let anybody know that she had overheard those unkind words. So students, निशा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और एंड शी वॉज गेटिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत खुश होके तैयार होके अपनी आंटी के घर उन सबसे मिलने आई थी, लेकिन जब वो डोर पे पहुंची तो उसे ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिले कि वो बहुत ही उदास हो गई एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, कैसे संभाले। शी वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। मिशा वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे। शी शट हर माउथ टाइट एंड क्लेंच्ड हर स्मॉल हॉट हैंड्स। उसने क्या किया, उसने अपना मुंह है वो तो एकदम टाइट बंद कर लिया और क्लेंच हर स्मॉल हॉट हैंड्स, और अपने हाथों से मुंह को, मतलब उसने अपने जो हाथ है उन्हें एकदम, हम बोलते हैं ना, एकदम टाइटली बंद कर लिया। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू बी ब्रेव। सो बहादुर होना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास करके ऐसी सिचुएशंस जहाँ अपने खुद के रिलेटिव्स इन्वॉल्व हों, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल। शी वॉन्टेड टू गो बैक बट शी न्यू दैट वुड बी क्वार्डली। वो वापस जाना चाहती थी, उसे नहीं लग रहा था कि वो अंदर जा पाएगी या उन सबको फेस कर पाएगी, तो वो वापस जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि वापस जाना तो कायरता की निशानी है, मैं इस तरह से डर कर या दुखी होकर वापस नहीं जा सकती हूँ। हर चीक्स केप्ट ग्रोइंग हॉटर एंड हॉटर। इस सिचुएशन में उसके जो चीक्स हैं वो गर्म होते जा रहे थे। प्लेनली देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू: गो इन एंड नॉट लेट एनीबडी नो that she had overheard those unkind words. So एक ही ऑप्शन था उसके पास कि वो अंदर चली जाए और उन सबको ये ना जताए कि उसने अंदर की सारी बातें सुन ली है, तो वो उन्हें वैसे ही अंदर जाए जैसे वो पहले सोच के आई थी। सो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप्ड इट हियर। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से मीशा अपनी आंट को मिलने आती है, खुशी खुशी अपने कज़न्स को मिलने आती है, लेकिन जब वो बाहर डोर स्टेप पे खड़ी होती है तो उसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाती है। शी फील्स वेरी अनईजी और बहुत कंफ्यूज हो जाती है, और उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो इस सिचुएशन से भागे या इसे फेस करे। सो आगे स्टोरी में क्या होता है, उसे क्या पता चलता है, वो इन सब से कैसे डील करती है, we will study in the next video. Till then, read the chapter, learn and underline difficult words. That's all for today. Thank you.